नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल समय पर आपका स्वागत है। आइए आज इस सेकेंड वीडियो में बात करते हैं फार्मूला मेकिंग। एक वीडियो हम फार्मूला मेकिंग पर बना चुके हैं। तो मान लीजिए हमें किसी कंपाउंड का फार्मूला चाहिए, जैसे कि सोडियम सल्फेट। तो आपको पता होगा Na2SO4। तो जो Na2SO4 क्यों आया, बिल्कुल सबसे पहले इसे जानते हैं। इधर SO4, इसे Na2, तो इधर 2 क्यों लगा है, इधर 4 क्यों लगा है, आज इसी को हम बारीक से सीखते हैं। अब जब कोई भी नया कंपाउंड बनता है तो उसमें दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट। दो पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट होता है वो होता है पॉजिटिव पार्ट। क्या होता है? पॉजिटिव पार्ट। जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है नेगेटिव पार्ट। कैसा होता है? नेगेटिव पार्ट। इसे इंग्लिश में कहते हैं कैट आयन। क्या कहते हैं? कैट आयन। इसे कहते हैं इंग्लिश में एन आयन। एन आयन। इसे हिंदी में कहते हैं धन आयन। धन आयन। इसे कहते हैं ऋण आयन। आयन। ठीक है, आप ये जान चुके हैं। अब जो पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट मिलके ही हमारा कोई नया कंपाउंड बनता है। क्या बनता है? कंपाउंड। ठीक, कोई क्या बनता है? एक नया कंपाउंड बनता है। तो जो सोडियम है उसका सिंबल होता है Na। क्या होता है सोडियम का सिंबल? Na। और जो इसकी वैलेंसी होती है, जो संयोजकता होती है, वो होती है +1। क्या है ये? जिसे इंग्लिश में कहते हैं वैलेंसी, हिंदी में कहते हैं संयोजकता। क्या कहते हैं? संयोजकता। और जब नेगेटिव पार्ट है सल्फेट, इसका जो होता है SO4, इसकी वैलेंसी होती है -2, यानी कि जो संयोजकता होती है -2। तब ये कंपाउंड बना तो इसने क्या किया, इसकी जो वैलेंसी थी वो सल्फर के पास पहुंच गई, इसकी जो वैलेंसी थी वो सोडियम के पास आ गई। तो ये हो गया Na2। यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव मतलब नहीं, सिर्फ अंक से मतलब है, अंक लिखा जाता है। मान लीजिए इसकी वैलेंसी 2 है तो -2 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे। या इसकी 2 होती तो इधर 2 लिखते, ना कि +2 लिखते। सिर्फ अंक लिखा जाता है। जितने भी 1 2 3 4 5 जितने भी हो उतने अंक लिखे जाते हैं। तो यहाँ कितनी है इसकी सल्फेट की 2। तो जो 2 है वो सोडियम के पास चली गई। यहाँ हो जाएगा Na2 और यहाँ हो जाएगा SO4। SO4 एक टाइम है, सिर्फ मतलब फर्स्ट टाइम है। तो यहाँ सिर्फ ऐसे ही लिख सकते हैं SO4, या ऐसे करके ऐसे 1, तो इसका कोई मतलब नहीं। इसका सरल रेशियो होगा Na2SO4। तो ये क्या इसका हो गया? सोडियम सल्फेट का सूत्र हो गया। ऐसे ही हम आपको बहुत सारे कंपाउंड के फार्मूले बनाने सिखाएंगे। आइए आपको हम कुछ धनायन यानी कैटायन, हिंदी में कहते हैं धनायन, कुछ आयन हिंदी में कहते हैं ऋणायन को याद करवा देते हैं, जिससे आप हजारों फार्मूले बना सकते हैं, हजारों कंपाउंड के फार्मूले बना सकते हैं। यहाँ है क्यूप्रस। तो क्यूप्रस का सिंबल Cu आप जानते होंगे। अब इसकी जो संयोजकता होती है, जो बैलेंसी होती है, वो होती है +1। अब यहाँ है क्यूप्रिक। क्या है? क्यूप्रिक। तो इसका जो सिंबल होगा वो भी Cu होगा, लेकिन इसकी जो संयोजकता होगी उसमें अंतर होगा। इसकी जो संयोजकता होगी वो होगी +2। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है ये जान लें। इसमें अंतर, जिसमें अस लगा होता है उसकी जो संयोजकता होती है वो होती है कम, और जिसमें लास्ट में क्या लगा होगा, इक, तो उसकी संयोजकता होती है ज़्यादा। कैसी होती है? अधिक। उसकी संयोजकता होती है अधिक। इसकी संयोजकता कितनी होती है? इसकी संयोजकता होती है ज़्यादा। जिसमें इक लगाता है उसकी संयोजकता ज़्यादा, यानी कि इक वाले में अधिक संयोजकता होगी और अस वाले में कम वैलेंसी होगी इक वाले की अपेक्षा। तो इक और अस का मतलब समझ गए हैं। अब ये है फेरस।
क्या है, फेरस। तो इसकी जो फेरस, इसकी सिंबल क्या है, Fe। इसकी वैलेंसी क्या है, फेरम, फेरस की संयोजकता +2। यहाँ है फेरिक, Fe। इसकी क्या हो गई, Fe फेरक की सिंबल हो गई। अब इसकी जो संयोजकता होगी 3 होगी। और यहाँ है स्टेन, ये समझ लें, अस और इक का मतलब, अस और इक, जिसमें अस लगा होता है उसकी संयोजकता क्या होती है, कम होती है। जिसमें लास्ट में इक लगा होगा उसकी संयोजकता क्या होगी, अधिक होगी। ये जान लें। अब ये दोनों हैं तो क्या, फेरम है, फेरम क्या है, फेरम। लेकिन यहाँ क्या गया, यहाँ लगाया गया फेरस, क्या लगा लास्ट में अस, तो +2। अगर इक आएगा तो +3, या फिर +2 या फिर +3। अब यहाँ है स्टेनस, इसका सिंबल जो है, इसका सिंबल क्या है, SN। इसकी संयोजकता कितनी है, +2। और इसकी अब है स्टेनिक, तो इसका सिंबल SN, संयोजकता +4। और इसका भी मतलब जान लें, इसमें आया अस, इसमें आया एक, तो लास्ट में अस आएगा उसकी कम, लास्ट में एक आएगा तो उसकी अधिक। अब ये जान चुके हैं। अब कुछ आपको एनायन याद करवा देते हैं। जैसे कि हमारे पास है नाइट्राइट, क्या है, नाइट्राइट। चलो हमारे पास है नाइट्राइट, इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है एन, इसका सिंबल होता है एन। इसकी जो बैलेंसी होती है वो होती है -3। नाइट्राइट, इसमें लगा हुआ है इट, इसमें लगा था इड, यानी कि इसमें लगा है इड, इसमें लगा है इट, ये समझ लें। जिसमें इड लगा होगा उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, इसकी संयोजकता होगी -3। जिसमें इड लगा होगा उसके साथ 2 ऑक्सीजन जुड़ी होंगी और संयोजकता होगी -1। अब इसमें लगा है नाइट्रेट, इसमें लगा है 8 शब्द, लास्ट में क्या लगा है 8, तो इसकी इसमें ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन जुड़ी होंगी नाइट्रोजन के साथ, और इसकी वैलेंसी होगी वो -1 होगी। अब लिखा है बाई फास्फेट, इसमें क्या लिखा है, वाई सल्फेट। तो वाई, जहाँ वाई शब्द लगा होता है वहाँ क्या लगता है, हाइड्रोजन लगता है, और सल्फेट, तो हाइड्रोजन और सल्फेट SO4 होता है। तो इसकी जो वैलेंसी होती है सल्फेट की वो -2 होती है, मगर एक वैलेंसी के साथ इसकी क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, तो कितनी बची, एक के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है तो इसकी वैलेंसी बची -1। अब लिखा है फास्फाइड, इसमें शब्द लगा है इड, लास्ट में क्या लगा इड, तो फास्फाइड, तो फास्फाइड का सिंबल P, इसकी संयोजकता -3। अब फास्फेट, यहाँ क्या है 8 शब्द आया, तो इसमें क्या होगा, इसमें 4 ऑक्सीजन लगी होगी, कितनी ऑक्सीजन, 4, यानी कि -3 वैलेंसी होगी और 4 ऑक्सीजन होगी, फास्फेट। अब जानते हैं सूत्र कैसे बनाएं, सूत्र कैसे बनाएं, तो इससे बात करते हैं। मान लीजिए हमें किसी कंपाउंड का सूत्र, मान लीजिए हमें सूत्र चाहिए क्यूप्रस नाइट्राइट, और ये है नाइट्राइट। तो इसमें कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट, एक पॉजिटिव पार्ट, एक नेगेटिव पार्ट। अब क्यूप्रस का जो सिंबल होता है वो होता है Cu। क्यूप्रस का सिंबल क्या है, Cu। इसकी वैलेंसी कितनी है, +1, हमने लिख लिया। अब इधर है नाइट्राइट, इसमें शब्द लगा है इड, नाइट्राइट, यानी कि नाइट्राइट जान चुके हैं, ये है नाइट्राइट, इसका सिंबल En, इसकी वैलेंसी -3। अब क्या होगा, इसकी जो वैलेंसी है वो आपस में एक्सचेंज होगा, इसकी इधर और इसकी इधर, यानी कि जो कॉपर की वैलेंसी है वो नाइट्रोजन के पास चली जाएगी, और जो नाइट्रोजन की वैलेंसी है वो किसके पास चली जाएगी, कॉपर के पास। तो इसका हो गया सूत्र Cu3n, क्या हो गया, Cu3n, Cu। अब मान लीजिए हमें सूत्र चाहिए क्यूप्रिक नाइट्राइट, यानी कि क्यूप्रिक नाइट्राइट, तो क्यूप्रिक नाइट्राइट, क्यूप्रिक
क्यूप्रिक नाइट्राइड, पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट। तो क्यूप्रिक, यह है क्यूप्रिक, इसका सिंबल Cu, इसकी वैलेंसी +2। नाइट्राइड, नाइट्राइड इसमें लगा है लास्ट में इट, तो इट नाइट्राइड यानी कि नाइट्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी -1। तो इसकी वैलेंसी इसके पास, इसकी वैलेंसी इसके पास, सॉरी क्यूप्रिक की वैलेंसी है +2, यहाँ लिखेंगे +2। तो इसकी वैलेंसी इसके पास, इसकी वैलेंसी इसके पास, यानी कि आपस में क्या होती है, वैलेंसी एक्सचेंज हो जाती है। तो यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव पार्ट लगे, किसी भी कंपाउंड में पॉजिटिव पार्ट पहले लिखा जाता है और नेगेटिव पार्ट बाद में। तो Cu, इसकी वैलेंसी कितनी है, इसके पास आएगी, तो 1 है, तो 1 लिखेंगे नहीं, लिखो या ना लिखो एक ही बात है। तो Cu 1। अब NO2, इसकी 2 है, NO2, तो यहाँ करेंगे होल ट्वाइस, CuNO2 का होल ट्वाइस, ये होगा क्यूप्रिक नाइट्राइड, क्यूप्रिक नाइट्राइड। चालू कर दो। अब मान लीजिए हमें सूत्र चाहिए, किसका चाहिए, स्टेनस, स्टेनस वाई सल्फेट, तो स्टेनस और वाई सल्फेट, इसमें क्या लगा है, वाई सल्फेट, धनायन ऋणायन। अब जो स्टेनस है उसका जो सिंबल क्या है, इसका याद कर चुके हैं हम, SN, इसकी वैलेंसी +2, तो यहाँ लिखेंगे +2। अब वाई सल्फेट, यानी कि इसमें शब्द लगा है वाई, यानी कि वाई जब लगा तो जहाँ वाई लगा होता है वहाँ होता है हाइड्रोजन। अब सल्फेट SO4, इसकी वैलेंसी -1, ये है वाई सल्फेट, तो HSO4 -1 वैलेंसी होती है इसकी। अब इसकी वैलेंसी इसके पास, इसकी वैलेंसी इसके पास, यानी आपस में एक्सचेंज, तो SN, इसकी कितनी है 1, तो यहाँ HSO4 का होल ट्वाइस, ये हो गया स्टेनस वाई सल्फेट। अब मान लीजिए हमें सूत्र चाहिए स्टेनिक फास्फेट, तो स्टेनिक यानी कि स्टेनिक की जो सिंबल हो गया SN, वैलेंसी +4। अब फास्फेट, तो PO4, वैलेंसी -3, फास्फेट स्टेनस, तो स्टेनस SN +4 और फास्फेट PO4 -3, तो इसकी इधर, तो SN3 और PO4 का होल 4, SN3 PO4 का होल 3। इसी प्रकार आप हजारों कंपाउंड के फार्मूले बना सकते हैं।